हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं भारत सरकार ने जो 2 दिन पहले ये फैसला लिया है कि वह चावल के निर्यात पर लगी पाबंदी, जो कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद भारत सरकार ने लगा दिया था, उस पाबंदी को हटा लेगी भारत सरकार। आप सभी लोगों को पता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूनियन लिस्ट का ही हिस्सा होता है, यह राज्य सूची का विषय नहीं होता है। तो जाहिर है फैसला केंद्र सरकार को ही लेना था। और पीयूष गोयल साहब, जो कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं, वो ये कह भी रहे थे कि 2030 तक हम कृषि उत्पाद का कारोबार बढ़ाकर 100 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर ले जाएंगे। देखना है इसमें वह कहाँ तक सफल हैं। अभी तो कृषि उत्पाद 48 अरब अमेरिकी डॉलर से थोड़ा सा अधिक है, तो देखना है। हालांकि वो तो 50 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर बोल रहे थे, लेकिन अगर हम 48 अरब अमेरिकी डॉलर की भी बात मान लें तो दोगुना करने में लगभग माने 50% तो हम अचीव कर ही चुके हैं। लगभग 50% और हमको अचीव करना है। दोगुना करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि भारत सरकार ने इस बार केवल राइस चावल के एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है, वो भी मई 2024 तक ही। अभी आंकड़े फाइनल आए नहीं हैं इस बार का, मतलब 2024 का आंकड़ा भी हम बता रहे हैं आपको। 21.5 मिलियन मेट्रिक टन का टारगेट रखा है भारत सरकार ने, जो कि 14 मिलियन मेट्रिक टन था 2023 में। यानी उसको आप कह सकते हैं मई 2024 तक बढ़ा करके भारत सरकार 21.5 मिलियन मेट्रिक टन कर दी होगी। एक्चुअली ये तो 2025 चल रहा है। अब लेटेस्ट आंकड़े आएंगे तो आपको बताया जाएगा। बहुत सारे आंकड़ों पर हम जिक्र भी करेंगे। आपको हम बता दें कि विश्व बाजार में, यानी ग्लोबल मार्केट में, वैश्विक बाजार में जो चावल के मुख्य निर्यातक देश हैं, उसमें यूक्रेन तो युद्ध में फंसा हुआ है। पाकिस्तान, भारत को छोड़कर वैसे सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत ही है, लेकिन उसके अतिरिक्त यूक्रेन था, जो कि युद्ध में फंसा हुआ है रूस के साथ। वो तो एक पैसा कंट्रीब्यूशन कर नहीं रहा है। उसके बाद पाकिस्तान था और वियतनाम तथा थाईलैंड। पाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम आप क्रम कर सकते हैं इसमें। भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड और वियतनाम, ये क्रम कर सकते हैं। तो जब से भारत सरकार ने घोषणा की है कि वो चावल के एक्सपोर्ट पर से पाबंदी हटा रही है, तब से पाकिस्तान के पेट में मरोड़ शुरू हो गया है। और यही नहीं, थाईलैंड और वियतनाम में भी अच्छी खासी हलचल है। थाईलैंड खास करके अपने सफ़ेद चावलों के नॉन बासमती राइस होता है। पाकिस्तान भी इसी के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता था, थाईलैंड भी इसी के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता था। और पाकिस्तान जो पूर्वी अफ्रीकी देशों को एक्सपोर्ट किया करता था ताकि भारत की कमी को पूरा कर सके, वो कर नहीं पा रहा था। भारत पूर्वी अफ्रीकी देशों को जब 2022 में इसने बैन लगाया था चावल के एक्सपोर्ट पर, उसके पहले 60% अकेले हिस्सेदारी इसकी थी पूर्वी अफ्रीकी देशों, खास करके 17 देशों को भारत जो एक्सपोर्ट होता था उसका 60% अकेले भारत करता था। इससे पूर्वी अफ्रीकी देशों को सस्ते रेट पर चावल उपलब्ध हो जाते थे और पूर्वी अफ्रीकी देश गदगद होकर मौज में अपना खाते पीते रहते थे। गरीब मुल्क हैं तो उनको खाने पीने में उनका स्टेपल फूड ही राइस है। भारत में से चावल गेहूं से ज़्यादा उत्पादित होता है। गेहूं आप कह सकते हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश छोड़ करके ज़्यादातर जगहों पर, जैसे यूपी बिहार के अधिकांश हिस्सों में, या तो दोरस का हिस्सा बनता है या रात में केवल रोटी खाई जाती है। ज़्यादातर तो लोग चावल ही खाते हैं, खास करके दिन में। और अगर नॉन वेज बना तो वो लोग चावल ही खाना पसंद करते हैं उसके साथ। हम कुछ आंकड़े बता दें आपको। हम बता दें कि थाईलैंड, जो कि विश्व बाजार में चावल का एक्सपोर्ट करता था पहले, वो $669 प्रति मेट्रिक टन के हिसाब से करता था, जो गिर करके
$405 प्रति मेट्रिक टन आ गया है। दूसरे शब्दों में, जब से भारत सरकार ने चावल पर बैन क्यों लगाया था, ये भी जान लीजिए। भारत सरकार को एक गलतफहमी थी कि इस बैन से भारत के भीतर ही लोग चावल ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि चावल की खपत ज़्यादा है तो चावल ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, इससे कृषि आय को दूना करने में सहायता मिलेगी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने वायदा किया था कि जब आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे तो किसानों की आय वो दूनी करेगी, यानी 2022 तक का टारगेट था, जिसमें वो फेल हो गई। तब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि भाई एक्सपोर्ट पर बैन लगाना कोई होशियारी काम नहीं है, एक्सपोर्ट पर बैन हटाना चाहिए। तब उसने अभी फैसला किया है इसको हटाने का। तो इस प्रकार से जैसे उसने फैसला किया, वैसे पाकिस्तान के पेट में मरोड़ होने लगा, दर्द होने लगा, और थाईलैंड और वियतनाम भी कांपने लगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, वैश्विक बाजार में भारत कृषि उत्पाद में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अब जैसे राइस का एक्सपोर्ट ही 55 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर, सॉरी 55 मिलियन टन पर मेट्रिक टन के बराबर है। अशोक गुलाटी, जो कि भारत के ही हैं और ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, इस समय वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस पर जो काउंसिल होती है राइस से संबंधित, उससे जुड़े हुए हैं, यानी इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक संबंध हैं भारतीय परिषद से संबंधित, उसी से जुड़े हुए हैं। उनका तो मानना है कि भाई अगर भारत 20% से थोड़ा सा ज़्यादा भी कर दे एक्सपोर्ट, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार एकदम छमाछम भर जाएगा। दूसरे शब्दों में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल की बहुतायत हो जाएगी और ख़रीदार फिर एकदम सस्ते औने पौने दाम जो है चावल खरीदने लगेंगे। भारत की इतनी हैसियत है। दूसरे शब्दों में, अशोक गुलाटी के बयान को पॉजिटिव तरीके से लिया जाए तो भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार को चावल एक्सपोर्ट के मामले में हिला सकता है, यानी केवल अपनी बदौलत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत उथल पुथल ला सकता है। आपको हम बता दें कि पाकिस्तान और थाईलैंड और वियतनाम, जो आपको पहले भी बताया जा चुका है, इसमें सबसे ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तान का, जैसे मैंने बताया कि चावल का जो निर्यात है वह पहले ₹669 प्रति, या थाईलैंड का, मैंने पाकिस्तान नाम नहीं लिया, $669 प्रति मेट्रिक टन था, जो कि दाम गिर करके $405 प्रति मेट्रिक टन हो गया है। यही नहीं, इसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी थाईलैंड और वियतनाम की भी है, उनके भी रेट काफ़ी गिरे हैं। खैर, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। भारत इस समय जो कृषि उत्पाद है, एग्रीकल्चर से होने वाले सभी तरह, चाहे चीनी हो चाहे चावल हो, चीनी पर भी आंशिक रूप से पाबंदी हटाई ली गई है। पूरी तरह से लेवी को ख़त्म नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी चीनी पर से काफ़ी हद तक पाबंदी को हटा लिया है। 48.15 अरब अमेरिकी डॉलर के अमेरिकी डॉलर के बराबर भारत ने 2024 तक एक्सपोर्ट किया था, जिसे बढ़ाकर पीयूष गोयल के अनुसार, जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं, 100 अरब अमेरिकी डॉलर किया जाना है 2030 तक। दूसरे शब्दों में, भारत लगातार कृषि किसानों के आय को बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार रहा है, और वो भी बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, जिसमें चावल पहला ऐसा उदाहरण है। आप सभी लोगों को पता है 42% भारतीय भारत में कृषि पर निर्भर हैं। दूसरे शब्दों में, आज भी खेती किसानी में 42% लोग लगे हुए हैं, और 42% लोग मिल करके पूरे भारतीयों के खाने भर का अनाज तो पैदा करते ही हैं, साथ ही एक्सपोर्ट यानी निर्यात के लिए भी पर्याप्त अनाज पैदा कर देते हैं। अनाज में केवल चावल नहीं आता, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें शामिल हैं।
बहुत सारे प्रोड्यूस इसमें शामिल हैं। आपको हम बता दें, सितंबर 2023 से भारत ने धीरे धीरे एक्सपोर्ट पर लगे एक्सपोर्ट को शिथिल करना शुरू किया, यानी निर्यात को, चावल के निर्यात पर से पाबंदी हटाने धीरे धीरे शुरू कर दिया, और अभी 2 दिन पहले पूरी तरह से हटा लिया गया। भारत पहले 14 मिलियन टन मेट्रिक टन चावल निर्यात करता था, जिसे बढ़ाकर 21.5 मिलियन मेट्रिक टन किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में, भारत ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना दिमाग में रख करके काम किया है। भारत ये उम्मीद कर रहा है कि वर्ष 2024 या 25 की शुरुआत में ही 21.5 मिलियन मेट्रिक टन का टारगेट अचीव कर लिया जाए, जो कि राइस एक्सपोर्ट से संबंधित है, यानी चावल के निर्यात से संबंधित है। अगर नहीं तो अक्टूबर 2025 यानी सितंबर 2024 से लेकर के अक्टूबर 2025 तक जरूर इस टारगेट को पूरा कर लिया जाए। इस बारे में सूचना S&P ग्लोबल यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल नामक रेटिंग एजेंसी ने दिया है। आपको हम बताते चलें कि इंडोनेशिया और ईस्ट अफ्रीका को, जो पाकिस्तान पहले एक्सपोर्ट किया करता था चावल को, अब उसके ऊपर सीधा इसका असर दिखाई पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी के एक फैसले से पाकिस्तान के राइस एक्सपोर्टर के बीच हड़कंप मचा हुआ है, और 11.4% की गिरावट केवल अनाउंसमेंट के 2 दिन के भीतर ही वहाँ रिकॉर्ड की गई है, ऐसा अमेरिका के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का मानना है। 11.4% की गिरावट आई है, और ये पिछले साल का आंकड़ा अमेरिका दे रहा है। दूसरे शब्दों में, भारत ने तो अभी अनाउंस किया कि राइस के एक्सपोर्ट पर से बैन हटा रहे हैं, लेकिन पिछले साल पाकिस्तान ने जब बैन अभी चल रहा था, तब भी 11.4% की गिरावट इसमें दर्ज हुई पाकिस्तान के राइस एक्सपोर्ट में। तो बैन हटने के बाद तो और इसकी हालत खराब होगी। यह बात इब्राहिम शफीक साहब हैं, डायरेक्टर हैं लाहौर में लतीफ़ राइस मिल्स की, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। उनका भी मानना है कि भारत के राइस एक्सपोर्ट पर से पाबंदी हटाने के बाद पाकिस्तान को काफ़ी दिक्कत हो सकती है ग्लोबल मार्केट में। आपको हम बता दें कि आप इस मामले में जान लीजिए, बहुत आप बहुत 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 ज़बरदस्त तरीके से आंकड़े आ रहे हैं। वो ये है कि पाकिस्तान पहले 5.8 मिलियन मेट्रिक टन, माने 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 5.8 का मतलब 58 लाख टन मान के चलिए। 58 लाख टन मेट्रिक टन आप कह सकते हैं चावल का निर्यात किया करता था। लेकिन अब इसमें और गिरावट आएगी। भारत ने चूंकि बैन हटा लिया है, तो इसमें और गिरावट आ सकती है। पूर्वी आपको बताया गया पहले के लेक्चर में, पहले ही बता दिए हैं, पूर्वी अफ्रीका को भारत ने जब बैन लगा दिया था तो पाकिस्तान की बाँछें खिल गई थी, और पाकिस्तान इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। पूर्वी अफ्रीका के 17 गरीब जो देश, उनको ये लगा था चावल, नॉन बासमती राइस चावल एक्सपोर्ट करने, लेकिन अब भारत ने बैन हटा दिया है। भारत पूर्वी अफ्रीका 2023 तक, भारत जो है 2022 तक, जब तक इस पर बैन नहीं लगा था, 2022 तक आप कह सकते हैं 60% हिस्सेदारी भारत की थी पूर्वी अफ्रीकी देशों को जो चावल का निर्यात होता था उसमें। फिर ये हिस्सेदारी 60% की हो जाएगी, क्योंकि चावल के निर्यात पर से पूरी तरह पाबंदी भारत सरकार ने हटा लिया है। यह बात अहमद एलमी मोहम्मद, जो कि
वहाँ के एक सीनियर और मोगादिशु में एक सीनियर ऑफिशियल हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है और भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। अफ्रीका में ही है मोगादिशु, आप सभी लोग पता है एक प्रमुख शहर है, राजधानी भी है। वह इसका स्वागत कर रहे हैं। इससे अफ्रीका के गरीब मुल्कों को बहुत राहत मिलेगी। जैसा कि मैंने पहले बताया है, 17 गरीब मुल्क जिसमें कीनिया वगैरह भी आते हैं, पूर्वी अफ्रीका में ही हैं। जिबूती है, सोमालिया है, सूडान है, चाहे उत्तरी सूडान हो या दक्षिणी सूडान हो, ये सब इसी में आते हैं। चाहे सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज हों या ऐसे नॉर्मल, यानी जाम्बिया, जिम्बाब्वे, सब उसी में आते हैं। ये सब गरीब मुल्क हैं, सब भारत से लाभ उठा रहे थे। भारत अब इसके बदले क्या करेगा, आप सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी ने जब 2017 में संभवतः अफ्रीकी देशों की यात्रा की थी, 4 देशों की, तो मोजाम्बिक भी गए थे, जहाँ से उन्होंने 2 लाख टन पल्स यानी दाल आयात करने पर सहमति जताई थी। अब मोजाम्बिक अफ्रीका में सबसे ज़्यादा दलहन पैदा करने वाला देश है। तो भारत चावल के एक्सपोर्ट के बदले दाल लेगा कि दाल ऐसे खरीदेगा, देखना होगा कि भारत क्या करता है। वैसे ज़्यादातर गरीब मुल्क दक्षिण अफ्रीकी द्वीप में ही रहते हैं और वो भारत के चावल निर्यात पर काफ़ी हद तक निर्भर हैं। तो इस प्रकार से हमने कई आंकड़े बताए जिनको आप रिवाइंड करके बार बार देख सकते हैं। यह यूपीएससी के लिए बहुत ही मुफीद जानकारी है, यह राज्य पीसीएस के लिए भी बहुत मुफीद जानकारी है, और ख़ास करके जो यूपी, बिहार, राजस्थान यानी उत्तरी भारत के राज्यों के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही मुफीद जानकारी है। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में ये नहीं पूछा जाएगा कि आंकड़े नहीं पूछेंगे, प्रारंभिक परीक्षा में ये पूछेंगे भारत सरकार ने अभी हाल में किस कृषि उत्पाद से के निर्यात से पाबंदी हटा दिया है। तो आप चावल ध्यान में रखिए, शुगर को ईज किया है, शुगर पर रेस्ट्रिक्शन को ईज किया है, हटाया नहीं है पूरी तरह से, लेकिन चावल पर पूरी तरह से पाबंदी को हटा दिया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस समय वर्तमान में कितने प्रतिशत भारतीय कृषि पर निर्भर हैं, तो आप 58% नहीं 42% बोलेंगे। यह भी आंकड़ा मैंने आपको बताया, और आंकड़े तो मुख्य परीक्षा में आएंगे। आज 2 वीडियो बनाना था, एक वीडियो मैंने बना दिया, एक वीडियो और मैं बनाऊंगा, लेकिन वह थोड़ा रुक करके, तब तक आप इसको देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। ध्यान रखिएगा अपना, धन्यवाद।